ये एक तरफ तो पीटीआई का एहतजाज ये, लेकिन ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो बिल है उस पे दस्तखत नहीं हो रहे। उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम ने धमकी दे दिया है कि वो हर सूरत में एहतजाज करेगी। और आज वफाकी वजीर मजहबी अमूर का स्टेटमेंट आ गया कि बिल पे दस्तखत नहीं हो सकते, कानूनी पेचीदगी हैं। आप बताइए असल मुद्दा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मदीन हैदर साहब, गुजारिश ये है कि हमारा बहुत बड़ा मुतालबा था कि मदारिस की तालीम को पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का हिस्सा समझा जाए। बिल्कुल। यानी आज से 4 साल पहले तक पाकिस्तान का मदारिस जो है उनकी रजिस्ट्रेशन वजारत सनद के साथ होती थी। हम मुतालबा करते थे कि वजारत तालीम के साथ करें, हमारे मदारस को तालीम का हिस्सा समझे, दीनी तालीम को तालीम का हिस्सा समझा जाए। इसके ऊपर फिर फैसला हुआ और एक डायरेक्टरेट कायम हो गया, जिसके साथ इस वक्त तक 18,000 यानी 30,000 में से 18,000 मदारिस उसके साथ रजिस्टर हो चुके करवा चुके हैं। अच्छा, 15 वफाक हैं यानी 15 तंजीमें हैं मदारस की, जिनमें से 10 तंजीमें उसके साथ काम कर रही हैं ऑलरेडी। तो अब ये कहना कि जी मदारस को दोबारा वजारत सनद के साथ, मुझे आप बताइए मदरसे का सनद से क्या ताल्लुक है या वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? इस तरह तो कल वजारत इस्लाहात वाले कहेंगे कि हमें जो है वजारत दिफा के साथ करते हैं, वजारत दिफा कहेगी हमें किसी और के साथ करते हैं। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता। तो हम फिर भी ये बात कहते हैं कि आप जो मदारिस जाना चाहते हैं वजारत तालीम के साथ, उनके साथ जाने दीजिए। आप अगर वजारत सनद के साथ जाना चाहते हैं, वजारत सनद के साथ चले जाइए। लेकिन ये नहीं मुमकिन है कि आप 18,000 मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वजारत तालीम के साथ, आप कहें कि जी इसको खत्म करें, आज करें नो, फिर सारा प्रोसेस करें। तो ये तो एक मजाक बन जाएगा। और और फिर जो मदारिस मुंसलिक हुए हैं वजारत तालीम के साथ, वहाँ आप देखते कि अब ऐसे तक तालीम भी हो रही है, वहाँ स्किल लेबर भी है और भी बहुत कुछ जो है वो सिखाया जा रहा है। जामिया रशीद आप जाए कराची, देखिए किस अंदाज से मॉडरेट एजुकेशन भी है, दीनी एजुकेशन भी है। तो मैं समझता हूँ उस वक्त भी हमें ये मामला था, हम कहते थे ये जो 5 वफाक हैं ये सियासत के लिए इस्तेमाल होते हैं, तालीम के लिए नहीं होते। जब दिल चाहता है मदारस के तलबा को आगे लगाया, सड़कों पर ले आए, तो इनको पढ़ने दें। यही वजह थी कि अलहदा से अब 15 वफाकों में से 10 वफाक एक जगह खड़े हैं और 5 एक जगह खड़े हैं, और वो 10 कहते हैं हमें तालीमी इदारे हैं, हमें तालीम के साथ मुंसलिक रहने दें। 5 कहते हैं नहीं, हमें वजारत सनद के साथ मुंसलिक करें। अब वजारत सनद का मदरसे से क्या ताल्लुक है, ये मौलाना साहब ही बता सकते। सर जी, आपका एतराज़ मुझे ये लग रहा है कि शायद इस पे है कि इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाए या किस इदारे के साथ किया जाए, ये मेन एतराज़ है, या कि उसकी शिक्कों पे भी है, उसके कंट्रोल पे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे सर, या सिलेबस पे? नहीं, किसी चीज पे क्लासर साहब एतराज नहीं है। देखिए मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो बात इसलिए नहीं समझ आ रही कि हमारा जब से हम मदरसे में आए हमारा मुतालबा था कि मदरसे की तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करें। अब वजारत तालीम से जब मुंसलिक कर दिया तो अब हम कहते हैं दोबारा वजारत सनद से मुंसलिक करें। ये है कौन सी मंतिक है? ये हमें नहीं समझ आ रही है। मदरसे का काम तालीम का है, सनद के साथ नहीं। तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, जस्ट मेरा अपना मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जस्ट माई व्यू। यूजली तौर पर एक डिबेट रहती है, और आप इंतहाई प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मॉडरेट हैं, बड़ी इज़्ज़त है आपकी सर। वो ये कहते हैं कि मदरसे की तलीम सारी चीज़ें वहाँ पे वो अच्छी होती हैं, सम टाइम शायद उन्हें स्किल चाहिए, कोई हुनर चाहिए। जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं हुकूमत इस तरह समझती हो। तो क्यों ना अगर आपको इंडस्ट्री की सनत के साथ लगाया जाए, इतने इतने थाउजेंड्स ऑफ मैन पावर है, स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन बच्चे हैं, वो दुनियावी तलीम के साथ साथ स्किल भी लें, ताकि कल को मदरसे से बाहर निकलें तो जाके कोई जॉब भी कर सकें, अपनी दीनी दुनिया दोनों चीज़ें करें। मे भी ये चीज़ उनके जहन में हो कि ये हमारा ये मैन पावर ये यूज़ हो सके। सर साहब जो आपने बात कही ना सर, ये तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। यानी जो मदारिस मुंसलिक हुए हैं वजारत तालीम के साथ, जो तेबका और बाकी इदारों के साथ, वो ऑलरेडी
नहीं ये काम हो रहा है। अच्छा सर, ये बताएं, जस्ट इन केस, जस्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपका जो मुझे बार बार वो लग रहा है ना सर, वो प्रोसेस पे एतराज है कि फिर एक लंबा ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म, फिर कागज उठाओ, फिर ब्यूरोक्रेट्स को मिलो, फिर उसके अप्रूवल करो, फीसें दो। अगर हुकूमत ये कहती है जनाब कि हम इसी पूरा डाटा उठा के बगैर आप लोगों को कुछ किए तो अटैच कर देते हैं उस मिनिस्ट्री के साथ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, देन इज इट ओके? मुझे 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 रऊफ खुलासा साहब बताइए कि वजारत इत्तलाआत वजारत दिफा के साथ मुंसलिक हो सकती है, वजारत इत्तलाआत वजारत इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो सकती है, क्यों वजारत तालीम को आप इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ लगा, तालीम के शोबे को लगाना चाहते हैं सनत के साथ? हमें ये समझ नहीं आ रही है। भाई वजारत सनत एक अलहदा है, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री अलहदा है, तालीम की अलहदा है। उन्होंने आपको क्या रीजन दिए सर? मतलब उनके जहन में क्या था, ब्यूरोक्रेट्स के जहन में या हुकूमत के, कि इससे क्या होगा? आखिर पूछा होगा ना आप लोगों ने, भाई आप क्यों सनत के साथ हमें लगा रहे हैं? वो क्या रीजन देते हैं आपको? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही है ना जी, गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये तालीम के साथ ही रहे। अच्छा, मौलाना साहब चाहते हैं तरमीम पास करवानी थी और उसके लिए मौलाना साहब का मुतालबा उन्होंने बगैर सोचे समझे माना है या नहीं माना है, क्या किया ये तो गवर्नमेंट वाले बताएं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। 18,000 ज्यादा है या 12,000 ज्यादा है, ये कोई ये नहीं है कि मौलाना साहब ठीक है, वो एक सियासी कुव्वत है, उनका बहुत बड़ा कद है पाकिस्तान। ये तो सर जी बड़ा फड्डा लग रहा है जो बात आप बता रहे हैं, तो ये हल होने वाली नहीं है। ये तो हाँ, फड्डा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। मेरा दोनों हजरात से एक सवाल है कि मदरसे का ताल्लुक तालीम से है। आप कहते हैं भाई तालीम को छोड़ो, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ, क्यों भाई? वजह तो बताएं। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा आपका पॉइंट। साल के बाद 70 और 30, आखिरी बात ये वकील अगर साहब बहुत जरूरी है कि आज एक स्टेटमेंट आई है जी, बैरूनी एजेंडा मुसल्लत पाकिस्तान के मदरसे का सबसे पहला मुहाफिज अल्लाह के बाद ताहिर अशरफी है। हमने मदरसे की जंग लड़ी है, हर दौर में लड़ी है, वो मुशर्रफ साहब का तो दौर सर है। जी आपके तो बहुत बड़े बड़े तल्लुकात हैं, एक टेलीफोन करा ही दें सर, जैसे मौलाना साहब को करवाया था हुकूमत ने, एक फोन आप करवा दें वहीं से सर, आपके तो बड़े तल्लुकात हैं। जी, एक फोन पे ये सब कुछ हो जाएगा सर। बात ये है कलाजरा साहब कि सीधी सी बात है, हम मदरसे को सियासत से बाहर रखना चाहते हैं। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल चाहते हैं कि मेरे मदरसे का अच्छी बात है। तालिब इल्म मेरा ईंधन बने।